सो ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो आज लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिए थे कि आप क्या लिख के आओगे। 5 ऐसी चीजों के नाम लिख के आओगे जिनको आपकी यानी कि जिसकी आपको स्मेल क्या लगती है, अच्छी। और कुछ 5 ऐसी चीजों का नाम लिख के आओगे जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो आपने लिखा होगा सर। ठीक, चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों कि अगला टॉपिक। ठीक, आज क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं कि जो ये आंख है हमारी, बहुत लोगों में क्या होती है, जैसे आप कोई बर्ड्स वगैरह देखेंगे तो इस साइड में होती है, गाय वगैरह में भी देखेंगे तो इसी साइड में होती है, यहाँ पे साइड में होती है। हमारी एकदम सामने होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों। तो ऐसा इसलिए होता है कि हर जगह हर चीज का एक यूज है, यानी कि जो उनको एक तरीके से जैसे सुपर सेंस की वजह से ही उनको जो होती है आंखें साइड में दी जाती हैं। वो बगल से भी कोई आएगा, इस साइड से भी कोई आता है तो उसको देख लेते हैं। तो आप राइट द नेम ऑफ ए बर्ड, किसी भी एक बर्ड का नाम बताइए जिसकी आईज जो होती हैं सामने हमारे जैसे होती हैं। ठीक ना, ठीक। तो एक मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको पता करके और लिखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बताऊंगा और इसी बेस पे हम लोग आगे जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, कि राइट डाउन, एक मिनट, चैप्टर का नाम क्या है, सुपर सेंसस, सुपर सुपर सेंसस लेट्स। और टॉपिक, आज का जो टॉपिक है बच्चों क्या है, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, चलो देखते हैं। ओके, लेट्स सी मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है और क्यों होता है। ओके, लेट्स सी why it's happening like that, why it's happening। ओके, तो मैंने पहले आपसे क्या पूछा कि आखिर ये क्यों होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग हैं इंसान, इनकी आंखें जो होती हैं बच्चों सामने होती हैं। ओके, हमारी जो आंखें होती हैं क्या होती है, सामने होती है। और जो बहुत सारी बर्ड्स या बहुत सारे ऐसे जो जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें साइड में होती हैं। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने काऊ को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, डॉग को भी देखा, उनकी आंखें क्या होती है बच्चों, एक या तो ऊपर इस साइड होती है या तो साइड में होती है। ठीक, लेकिन बहुत कम ऐसे एनिमल या बर्ड आपको मिलेंगे जिनकी आइज क्या होती है, जस्ट फ्रंट में होती है, इंसानों की तरह, यानी हम लोगों के जैसे उनकी आइज होती है। ओके बच्चों, अब देखिए, तो क्या बोला मैंने कि राइट डाउन द नेम ऑफ ए बर्ड, राइट डाउन द नेम ऑफ ए बर्ड, name of a bird which has eyes in front of his, in front of its head, यानी उसकी आंखों के सामने, लाइक ह्यूमन। ब्रैकेट में क्या लिख लोगे आप, लाइक ह्यूमन मतलब आपके जैसी,
जैसे आपकी आंखें हैं कहाँ है, एकदम हेड में सामने है, उसी तरीके से कोई ऐसे बर्ड की नाम बताइए जिसकी आंखें एकदम सामने होंगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको दिया, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप एक बार सोचना, लिखना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अब एक और चीज इसमें है, एक तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको आगे हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्हीं पे बेस्ड क्या है बच्चों, टॉपिक है कि आखिर ये क्यों होता है कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें साइड में होती है और हमारी आंखें सामने होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन नंबर, कि वाई write the name of the bird, write the name of the bird which has eyes on either side of their head, front of their head, यानी उनके जो सिर का, यानी कि जो सामने का है, उनके मुंह के साइड क्या होती है बच्चों, साइड में होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, और ये भी लिखना है कि उसकी जो आईज होती है, उसकी जो आईज होती है बच्चों, उसके कंपेयर में जो हेड होता है उससे बड़ी होती है या छोटी होती है। कुछ कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं बच्चों ना जिनकी आंखें बहुत बड़ी होती है और सर छोटा छोटा सा सर होता है। ठीक, तो उसको लिखना है, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज, देयर आईज as compared to size of their heads, यानी उनके सिर से, सिर की साइज से बड़ा है, यानी जो उनका सर होता है बच्चों, हेड होता है, उससे उनकी आंखों की साइज बड़ी है या छोटी है, ये भी आपको बताना है। और क्या करना है, कुछ ऐसे बर्ड्स का नाम लिखना है जिनकी आंखें जो होती है क्या होती है, साइड में होती है। ओके, तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको, टॉपिक को, कि जैसे क्या है, आप देखे होंगे कि बहुत सारी बर्ड्स हैं। ओके, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो आप लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स have their eyes most of the birds have their eyes on either side of their, यानी कि अधिकतर जो आपको बर्ड्स मिलेंगी बच्चों, वो क्या होंगी, उनकी आंखें क्या होती हैं, उनकी साइड में होती हैं। ठीक, मैक्सिमम जो बर्ड्स होती है क्या होती है बच्चों, उनकी जो आंखें होती हैं वो साइड में होती हैं, क्योंकि छोटा सा मुंह होता है, यहाँ कर देंगे तो दोनों आ नहीं पाएगी। हमारे मुंह का जो, हमारा जो सिर है, हमारा जो हेड है बच्चों, इसकी बनावट ही इस तरीके से है कि सामने है, उनकी बनावट, लेकिन इसके कुछ बच्चों अलग एडवांटेज होता है, यानी सुपर, उसमें कुछ अलग ही सेंस की वजह से भगवान ने उनको ऐसा बनाया है
कि उनकी जो आईज होती है बच्चों, वो क्या होती है, साइड में होती है, जिससे क्या होता है वो पीछे की या साइड की भी चीजों को इजीली देख सकती है। हम ऐसे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि आप देखे होंगे कि पीछे से आ रहे हैं चिड़िया के, लेकिन वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है बच्चों, क्योंकि उसकी आईज जो है साइड में होती है। और जो नहीं उड़ पाती है बच्चों, उनकी क्या होती है, सामने होती है, वो पीछे की चीजों को या साइड की चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती है। ओके, ये क्यों होता है बच्चों, बिकॉज they can see two different things, यानी दो two different things, two different things in a same time, at a same time, at a same time। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इधर देख रहे हो बच्चों, सपोज आप लेफ्ट देख रहे हो तो आप लेफ्ट में ही देखोगे, अगर राइट में देख रहे हो तो राइट में ही देखोगे। लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स में क्या होता है, एक ये सुपर सेंस होता है बच्चों, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो वो राइट, अगर वो चाहे तो राइट में भी देख सकते हैं, और अपनी आंखों, दोनों साइड की आंखें हैं, या तो राइट राइट में भी दे सकते हैं उसी टाइम में लेफ्ट में दे सकते हैं। अगर कोई साइड में उसके लेफ्ट साइड से आ रहा है तो उसको भी वो देख लेंगे, और राइट साइड से आ रहा है तो उसको भी देख लेंगे। अगर एक साथ आ रहे हैं तब भी देख लेंगे, अलग अलग आ रहे हैं तो देख ही लेगा। ठीक, सेम टाइम, एट ए सेम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, क्यों उनकी साइड में आंखें होती हैं, समझ आया। लेकिन बच्चों अगर वो एक सामने देखेंगी, अगर किसी चीज को वो सामने देख रही है तो दोनों आंखें क्या होती हैं, एकदम सेम होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आप लिखोगे, बट, इसी में लिखो आप आगे, बट इफ दे want to see, want to look straight, then they can only focus on सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को या एक ही चीज को देख सकती है बच्चों। अगर वो क्या करे, अगर वो क्या करे बच्चों, अगर सीधा देखेंगी तो दोनों आंखें क्या होती है, एक ही साइड में होती है। ऐसा नहीं कि एक आंख से सीधा देख रही है दूसरी आंख पीछे देख रही है, ऐसा नहीं होगा। उस टाइम क्या होगा बच्चों, साइड में अगर कोई चीज आ रही है, साइड में देख रही है तो दोनों अलग अलग चीजों को देख लेंगी। लेकिन अगर स्ट्रेट देख रही है बच्चों तो क्या होगा, एक ही चीज को ही देख पाएंगे। ओके, इसलिए ये फायदा होता है स्ट्रेट देखने का, और ये फायदा होता है बच्चों साइड में आइज होने का। ठीक, चलिए, ठीक, ये हो गया बच्चों, नोट करिए। अब और क्या फायदे हैं बच्चों, यहां पे आप लिख लेना, यहां पे आप लिखोगे एडवांटेज ऑफ साइड आइज, एडवांटेज ऑफ साइड आइज ऑन इन बर्ड्स। ठीक, ओके बच्चों, ये इसका एडवांटेज होता है, इसको आप ये इसका एडवांटेज हो जाता है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 कर लेना।
ये क्या है बच्चों, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है। इसको बच्चों आप कर लेना पॉइंट नंबर 2, यहाँ से पॉइंट नंबर 2 कर लेना। मैं इसमें एक ही पे लिख दिया हूँ, लेकिन आप एक पॉइंट जैसे यहाँ खत्म होगा उसके नीचे से इसको लिखेंगे। थर्ड पॉइंट होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखिए कि क्या एडवांटेज है इसके साइड आइज होने के। बर्ड्स रेयरली क्या करती है, अपने जो ये गर्दन होती है, बहुत कम ही आप टाइम देखे होंगे कि जब वो अपने रेयरली move their neck to see anything because of their side eyes। यानी अपनी साइड आइज की वजह से बहुत कम ऐसा होता है, रेयर होता है बच्चों कि वो अपनी आइज को क्या करे, ऐसे यानी कि अपने नेक को क्या करे, गर्दन को घुमाए। हमको क्या होता है, अगर साइड में देखना है तो हम ऐसे गर्दन घुमाते हैं, लेकिन वो क्या करती है, इनके साइड में आइज है, वो सीधे साइड में ही देख लेती हैं। चलो और आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज eyes of birds are fixed so they cannot move their neck। ओके, इसलिए वो अपने आइज को नहीं मूव करती है, बट while they move their head। यानी अपने उनके जो गर्दन होती है बच्चों, यानी जो हेड होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए अपने आइज को मूव नहीं, ऐसे गर्दन नहीं मूव करती है, सीधे क्या मूव करती है, हेड। यानी उनका यहीं से मूव हो जाता है, हेड की आइज से ही मूव हो जाता है। ठीक बच्चों, चलिए ओके बच्चों, यहां तक हो गया। नोट कर लिया, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब बच्चों जैसे हम क्या होता है कि कलर्स को क्या करते हैं, अगर ये जैसे ये कलर, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये रेड है,
तो हम देखते हैं तो हमको क्या होता है कि जो जो कलर है बच्चों, अगर आपकी आंख में किसी भी तरीके के कलर ब्लाइंडनेस या जो भी कोई आंख में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक नॉर्मल आंख से जो होती है बच्चों, आप चीजों को पहचान सकते हो कि हम लोग के पास क्या होता है, नॉलेज होता है, आंखों में इस तरीके की बोल सकते हैं कि सेटिंग होती है बच्चों, कि वो चीजों को उस कलर का देख सकता है। लेकिन बर्ड्स में और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता बच्चों। वो ऐसा नहीं है कि अगर एक बर्ड अगर इसको ब्लू देख रही है तो दूसरी भी बर्ड इसको ब्लू देखेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या होता है कि हर बर्ड्स में उस चीज को देखने की जो यानी कलर का जो उसके ऊपर नॉलेज होता है उसकी आंखों में, या कलर का जो बच्चों उसके आंखों में इमेज बनती है, वो डिफरेंट इमेजेस बनती है, ठीक ना। अगर वो क्रो है बच्चों, कौवा है, तो उसके आंख में अलग होगा बर्ड। फिर अगर पैरट है बच्चों तो उसकी आंख में उसका अलग इमेज बनता है, मतलब डिफरेंट अगर है बर्ड्स तो उसके क्या होती है, डिफरेंट कलर बनते हैं बच्चों। लेकिन हमारे में ऐसा तो है नहीं, हमारे पास अगर ब्लैक है, अगर हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर सपोज कि ये ब्लू है, ब्लैक दिखता है बच्चों, तो उसका मतलब हमारी आंख में क्या है, कलर ब्लाइंडनेस उसको बोलते हैं। कलर की उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, फिर उसको यानी कि रंग आ, अंधता बोलते हैं, मतलब कि उसको आंखों से आप एक एग्जैक्ट कलर को नहीं देख पाते हो। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हटा दे। चलिए लिखिए, डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या जो एनिमल्स होते हैं वो कलर्स को देख पाते हैं? टॉपिक है बच्चों, डू एनिमल्स कैन सी ऑल कलर्स। यानी क्या एनिमल्स सभी कलर्स को देख सकते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स दोनों लिख सकते हो आप, ठीक। ओके बच्चों, तो ये है बच्चों कि नहीं, ऐसा नहीं होता, नो। क्या लिखोगे? नो एनिमल्स कैन नॉट सी cannot see the cannot see all colors as many as we can, we मतलब ह्यूमन कैन सी। यानी कि जितने कलर्स हम पहचान सकते हैं या हम देख सकते हैं, जो बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं बच्चों वो नहीं देख सकते। इसमें आप बर्ड्स या एनिमल्स लिख लोगे, यहाँ पे बर्ड और बर्ड्स लिख लोगे, कैन नॉट सी। ओके बच्चों, तो ये क्यों होता है, ठीक, ये क्यों होता है बच्चों? अब देखिए क्यों होता है, तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें बच्चों। अब देखो, अब बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जो रातों में क्या करते हैं, जगते रहते हैं, ठीक, सिर्फ वो रात में जगते हैं, ठीक। जैसे कि आपने चमगादड़ को देखा होगा, दिन में ऐसे देखा नहीं होगा, बट चमगादड़ जो होती है बच्चों, जो कि वो क्या होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ, और स्पाइडर भी एक तरीके से बच्चों जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रातों में देख पाती है, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, some birds
सम बर्ड्स दोज अवेक, यानी क्या होती है, जागती हैं, अवेक, अवेक